हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। तो हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं 10 मार्च से। क्लास 10th, 11th एंड 12th के मैथ की क्लासेस चलेंगे। तो जितने भी बच्चे 11th, 12th एंड 10th के हैं वो हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का होगा चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 का नेम है संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस। संबंध एवं फलन जो चैप्टर है ये त्रिकोणमिति, जैसे कि त्रिकोणमिति आप 9th में, 10th में, 12th में, 11th में आपने पढ़ा है। तो ये जो हमारा ये संबंध एवं फलन है ये त्रिकोणमिति से ही गणितज्ञों ने अध्ययन करके ये एक चैप्टर्स बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें संबंध एवं फलन में हमें पढ़ना है ये जो हमने लिखा है समुच्चय, उप समुच्चय, कार्तीय गुणन, संबंध के प्रकार। ये हमारे चैप्टर 1 में कंप्लीट इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सारे हरे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें सेट्स यानी कि समुच्चय देखना है। तो समुच्चय क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। तो समुच्चय का हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए समुच्चय क्या होता है। समुच्चय यानी कि सेट्स, ठीक है, वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी कि वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित का क्या मतलब होता है। सुपरिभाषित दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से। पहला कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। किसका, स्वरों का समुच्चय। अब ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगर हम ले लें दूसरा एग्जाम्पल्स कि 5 अपनी पसंद के 5 खिलाड़ियों का समुच्चय, खिलाड़ियों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 खिलाड़ियों का समुच्चय, अपने पसंद के 5 खिलाड़ियों का समुच्चय। अगर देखिए अगर हम किसी स्टूडेंट से अगर पूछें कि क्या आपको कौन कौन से खिलाड़ी इसमें से पसंद है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट से हमने पूछा तो फर्स्ट ने कहा कि राहुल, सचिन एंड विराट। सेकेंड से अगर पूछेंगे तो सेकेंड को कोई और पसंद होगा, जैसे धोनी, सचिन एंड विराट। तीसरे से पूछे तो तीसरे को कुछ और पसंद होगा, ठीक है, कोई और खिलाड़ी पसंद होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिक्स होता है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये तो अपन छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। बट यहाँ पे देखिए अगर सेकंड वाले को देखा जाए तो इसमें अपने पसंद के 5 खिलाड़ियों का समुच्चय हमने लिया है। तो फर्स्ट को कोई और खिलाड़ी पसंद है, सेकंड को कोई और है, थर्ड को कोई और है। ये हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है, ये हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। जो फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जो फिक्स पॉइंट नहीं होता, वो हमारा सुपरिभाषित नहीं होगा। और जो फिक्स्ड होगा कि हमने छोटे क्लास से पढ़ते हुए हमारा है कि हमारे स्वरों का जो हमारा स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से होते हैं, ए, आई, ओ, यू होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। ठीक है, ये तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। और सेकेंड अगर एग्जाम्पल ले, ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल है सुपरिभाषित में, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। तो 1 से स्टार्ट या 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक होती हैं। ये तो अपन छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। ये इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। जो फिक्स्ड है वो हमारी क्या है, सुपरिभाषित है। जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है वो हमारे सुपरिभाषित नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए सेट्स यानी कि समुच्चय। तो सेट्स जो है ये कभी भी इसमें लेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, जो कैपिटल लेटर जो होगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम सेट्स को लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आई एलिमेंट। ये हमारा क्या, समुच्चय।
क्या है, समुच्चय, और एक होता है अवयव। क्या होता है, अवयव, यानी कि एलिमेंट। एलिमेंट जो होगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, ठीक है। अवयव जो होंगे, एलिमेंट जो होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, और सेट किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब देखिए लिखेंगे कैसे। अगर हमने कोई एक सेट ले लिया तो सेट A इक्वल टू ABCD, तो यहाँ पे देखिए ये A हमारा क्या है, सेट है। क्या है, सेट है, तो हमने इसको कैपिटल लेटर से दर्शाया। और ये हमारे बाकी जो क्या है, ये क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा कोष्टक होता है, एलिमेंट को लिखने का, एलिमेंट को जिसमें हम लिखते हैं तो कौन से कोष्टक में लिखते हैं, हमेशा मझले कोष्टक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, हमेशा मझले कोष्टक में लिखते हैं। कैपिटल लेटर से सेट्स को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और ये हमेशा मझले कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। ये तो रहा हमारा समुच्चय। अब देखिए उप समुच्चय यानी कि सबसेट। तो उप समुच्चय क्या होता है, तो यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो AB का समुच्चय कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो सेट्स हैं, दो समुच्चय हैं, ठीक है, तो पहले समुच्चय में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर उसके पूरे पूरे अवयव सेट्स B में यानी समुच्चय B में अगर होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, सबसेट होंगे। यानी कि A सबसेट किसका होगा, B का। और इसको लिखेंगे कैसे, A सबसेट B, और ये हमारा जो चिन्ह है वो किसका है, सबसेट का है। किसका है, सबसेट का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया सेट A इक्वल टू 1 2 3, और सेट B इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो इस डिफिनेशन में क्या है कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो, तो देखिए समुच्चय A का, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट, ये प्रत्येक अवयव कौन कौन से, 1 2 3, समुच्चय B में 1 से कहाँ तक है, 7 तक। तो A के प्रत्येक अवयव B में अगर होंगे तो हमारा क्या होगा, A सबसेट B होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 सेट A के, तो सेट B में भी 1 2 3 है, तो ये कहेंगे कि A सबसेट B होगा, ठीक है। पहला तो ये हुआ। अब सेकेंड देखिए एग्जाम्पल। अगर सेट A बराबर हमने ले लिया 1 2 4, और सेट B बराबर भी हमने ले लिया 1 2 4, तो आप इसको कैसे लिखोगे। तो देखिए हमारे डिफिनेशन में है कि A का, सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B में होना चाहिए। तो सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B में है ना। तो ये क्या होगा, A सबसे देखिए सेट A सबसेट सेट B हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, जितने इसमें है उतने इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल का चिन्ह लगेगा। तो इसको कैसे पढ़ोगे, A सबसेट आर इक्वल टू B, सेट B, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, अगर दे दे कि A इक्वल टू 1 2 3 का उप समुच्चय, कितना उप समुच्चय बनेगा, कितना उप समुच्चय बनेगा, तो कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर पूछे आपसे कि A इक्वल टू 3 एलिमेंट दिए 1 2 3 का कितना उप समुच्चय बनेगा, तो आप इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 1 का करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर अब 2 2 को लेके चलेंगे, तो 1 2, फिर 1 3, अब 2 के साथ करेंगे तो 2 1 पहले से, तो 2 3, जो पहले से वैल्यू है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, अब 3 के साथ तो 3 1 पहले से ही है, फिर 3 2 भी है, अब लास्ट में तीनों वैल्यू 1 2 3, और सबसे लास्ट में होता है 5, और ये हमारा होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो हमारा रहा उप समुच्चय। हमने 3 तरह से एग्जाम्पल बताया कि अगर दो हमारे सेट्स दिए हुए हों तो इसका कंडीशन है सबसेट का कि A का अगर 2 सेट दिए हों तो पहले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में होने चाहिए, ठीक है।
अगर इक्वल हो तो कैसे करेंगे, अगर पूछे कि कितना उप समुच्चय बनेगा तो ऐसे करेंगे। अब कार्तीय गुणन, अब कार्तीय गुणन क्या होता है कि दो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन एक ऐसा समुच्चय है जिसके सभी अवयव क्रमिक युग्म ए बी में होते हैं, जहां स्मॉल ए बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर दो समुच्चय ए बी का कार्तीय गुणन का क्या मतलब होता है, क्रॉस कराना, यानी कि ए क्रॉस बी। अगर दो हमें समुच्चय दिया, दो सेट दिया हुआ है तो इसका क्या करना, क्रॉस कराना ही हमारा क्या होता है कार्तीय गुणन, यानी कि गुणा कराना। ठीक है, और क्रमिक युग्म क्या होता है, ये स्मॉल ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो। तो देखिए कैसे, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आप कैसे करोगे, आपको ए क्रॉस क्या करना है, बी करना है। यही हमारा क्या होता है कार्तीय गुणन, क्रॉस कराना ही हमारा क्या होता है कार्तीय गुणन। आप इसको गुणा भी बोल सकते हैं, ए गुणे बी, सेट ए गुणे सेट बी भी बोल सकते हो, या सेट ए क्रॉस सेट बी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप कैसे कराओगे, पहले 1 का 5 में, फिर 2 का 5 में, फिर 3 का 5 में। फर्स्ट रूल तो आपका ये होगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल आप ये कर सकते हो, ये हमारा क्या है सेट ए और ये है सेट बी, इनका क्या कराना है, क्रॉस कराना है, यानी कि क्रमिक कार्तीय गुणन कराना है, सॉरी। तो सेट ए में आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी में कितने 5 है, इनका क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो यहाँ पे देखिए 1 का किससे होगा, 5 से हमने कर लिया, 2 का 5 से, 3 का 5 से। तो आपको ये फर्स्ट रूल आसान लगे तो आप 5 फर्स्ट से करो, अगर सेकेंड रूल आपको आसान लगे तो सेकेंड से करो। ठीक है, तो ये हमारा रहा कार्तीय गुणन, ये उपसमुच्चय और ये सेट्स यानी कि समुच्चय। तो यहाँ पे देखिए अब संबंध के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन 4 होते हैं। तो फर्स्ट है स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्टिव रिलेशंस, और सेकेंड है सममित यानी कि सिमेट्रिक रिलेशंस, थर्ड संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड फोर्थ एंड लास्ट तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही सिंपल है, तो इनको भी देख लेते हैं। और ये जो हमने अभी जो पढ़ रहे हैं यही सारे हमारे फर्स्ट चैप्टर में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। देखने से पहले आप संबंध यानी कि रिलेशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए संबंध यानी कि रिलेशन, तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। यानी कहने का मतलब है कि आर सबसेट ए क्रॉस बी होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए इक्वल टू 1 2 3, वही एग्जांपल लेंगे जो कार्तीय गुणन में हमने लिया था, और सेट बी इक्वल टू 5। ठीक है, एलिमेंट 5 हमने ले लिया। तो इसका कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ए क्रॉस बी करेंगे। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे। तो कैसे करते हैं, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कि आर का समुच्चय, आर का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए क्रॉस बी में होना चाहिए। यही कंडीशन है ना। तो अब देखिए लिखेंगे आर सबसेट ए क्रॉस बी। तो इसमें R1 क्या आ जाएगा, 1 5, फिर R2 क्या आ जाएगा, 2 5, जैसे हमने अभी सबसेट में बताया उप समुच्चय में, फिर R3 3 5। अब 2 2 का लेंगे, R4 कितना हो जाएगा, 1 5 और 2 5, फिर R5 कितना हो जाएगा, 2 5 एंड 3 5, और R6 कितना हो जाएगा, R6 कितना हो जाएगा, 3 5 और 1 5। ऐसे ही R7 हमने किसका किया, 2 2 का कर लिया, अब तीनों का करेंगे एक साथ।
1 5 2 5 एंड 3 5 और लास्ट में हमारा क्या बचता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो लास्ट में 5। तो ये हमारा होता है संबंध। यानी कि सबसे पहले अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा ऐसा, अगर उनमें रिलेशन दिखाना है, संबंध दिखाना है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी करोगे, फिर सबसेट का रूल लागू करोगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन करोगे, फिर सबसेट यानी कि आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में होना चाहिए। तो देखिए आर के सभी अवयव हमारे किस में है, ए क्रॉस बी में है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्टिव रिलेशन। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन है कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसमें देखिए जो हमारा ए है, तो एग्जाम्पल से देखिए ए बराबर, सेट ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3। तो ए जो हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हमारा ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस ए हमारा जो ये है इतना ही ए सेट और रहेगा, यानी कि 1 2 3 तक। अब इसका हमें क्रॉस कराना यानी कि कार्तीय गुणन कराना है, तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ। अब 3 का करेंगे, 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, और लास्ट में आपको पता है ये क्या आता है, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस ए। अब हमें करा है कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, आर, संबंध आर यानी कि सेट आर निकालना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए यानी कि जो हमारा ए और ए है, तो वो इस प्रकार हो कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर हो। अगर यहाँ पे देखिए ए बराबर हम क्या रखें 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1। अगर यहाँ पे 2 रखें तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 रखें तो यहाँ पे भी 3। तो क्या कुछ ऐसा हमें मिलेगा, ऐसा ही तो मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 1 2 2 और 3 3। ये हमारे हैं स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, एक बार फिर देखिए यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर था, स्मॉल ए था, तो हमने ए क्रॉस ए लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस ए करने के बाद यहाँ पे हमें आर चाहिए था, सेट आर चाहिए था, यानी कि हमें ए चाहिए, यानी 1 1 का हो, जो एलिमेंट है वो 1 1 का हो, या 2 2 का हो, या 2 3 3 का हो। ठीक है, ये ऐसे होने चाहिए हमारा। अब देखिए सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। डिफिनेशन है कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल्स हमारे वही रहेंगे, क्योंकि इससे समझाने, इस एग्जाम्पल्स माने यही एग्जाम्पल्स अगर हम चारों में लेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। तो यहाँ पे देखिए ए, हम सेट ए बराबर 1 2 3 हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे। तो ए क्रॉस ए हमारा क्या था, ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 एंड लास्ट में 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी कह रहा है कि ए बी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में और बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर का सेट आर हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे हम 1 रखें और बी की जगह पे 2 रखें, तो यहाँ पे भी बी की जगह 2 चाहिए और यहाँ पे ए की जगह पे 1 चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा हमें संबंध चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 1 2
और फिर क्या मिलेगा 2 1। तो ये हमारा होगा सममित संबंध। ठीक है। अब देखिए थर्ड, संक्रामक संबंध क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो सेम एग्जांपल इसमें भी देखते हैं। ए क्रॉस ए हमें कराना है 1 2 3। ए क्रॉस ए क्या आएगा 1 1, फिर 1 2 1 3 2 1 2 2, फिर 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो आर का जो संबंध है, जो रिलेशन, वो कैसा होना चाहिए कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है। और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए बराबर हम क्या रखें 1 रखें, और बी बराबर 2, और बी बराबर यहाँ पे 2 और सी बराबर 3, और यहाँ पे ए बराबर 1 और सी बराबर हमने क्या रखा है 3, यानी कि ये हमें चाहिए। तो देखिए क्या ए क्रॉस ए में है 1 और 2, 1 और 2, फिर 2 और 3, 2 और 3, और फिर 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे। तो कुछ ऐसे संबंध हमें संक्रामक संबंध में चाहिए। ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, संक्रामक संबंध जो है इसको आप 2 तरह से कर सकते हो। देखिए कैसे, ये हमारा दिया ए बी, फिर दिया है बी सी, और फिर दिया है ए सी। ठीक है। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? अगर इन्हीं दोनों को हम बस लें, इन्हीं दोनों संबंधों को लें, तो क्या मिलेगा ए सी। तो आर करके आप लिख सकते हो, आर करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिलेशन जो सेट आर है वो हमारा ए क्या है 1 और सी क्या है 3। ये भी आपके आंसर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आपको रख के चेक करना, जो वैल्यू आप रखोगे वही सेम होनी चाहिए। अगर देखिए बी हमने 2 रखा तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, सी हमने 3 रखा तो सी की जगह पे भी 3 होना चाहिए। तो ऐसे सोल्व करना है। फिर से देख लीजिए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये तीनों आपको पता रहेंगे तो तुल्यता संबंध आप आराम से निकाल लोगे। क्योंकि तुल्यता संबंध जो है वो, यदि यहाँ पे देखिए डिफिनेशन है कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है तो वो हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। यानी कि फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्या है स्वतुल्य है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। सेकेंड में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। थर्ड क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये तीनों हमें चाहिए कि इसमें तुल्यता संबंध में। तो यहाँ पे देखिए, तुल्यता संबंध, यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है तो वो हमारे क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो वही एग्जाम्पल्स लेंगे जो अब तीनों में लेते हुए आए। ठीक है। तो ए इक्वल टू 1 2 3, इसका भी ए क्रॉस ए कराएंगे तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एंड लास्ट हमारा क्या है 5। तो इसमें देखिए, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य चाहिए, सममित चाहिए और संक्रामक चाहिए। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या स्वतुल्य? स्वतुल्य संबंध क्या था कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे देखिए कि जो हमने ए क्रॉस ए कराया है उसमें स्वतुल्य मिल रहा है। ए मतलब कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो। तो 2 ही हमने लिया है, यानी कि 3 हमने एलिमेंट लिया है, तो कितने तक मिलेंगे, 3 तक ही मिलेंगे। यानी कि 1 1 2 2
3 3, 1 1, 2 2 और यहाँ पे 3 3, यानी कि ये हमारा स्वतुल्य है। अब सममित चेक करेंगे। सममित तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले सममित देखिए, सममित संबंध इसका क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर ए बराबर 1 और बी बराबर 2 रखें तो यहाँ पे देखिए आर संबंध क्या मिलेगा, 1 2 और 2 1 चाहिए हमें इससे, ठीक है। तो 1 2 है यहाँ पे और 2 1 भी है, यानी कि हमारा सममित भी हो गया। अब संक्रामक संबंध इसका क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आप डायरेक्ट कर सकते हो या इसका आर करके जो होगा, अभी हमने बताया कि बी से बी कैंसिल, अगर ये दोनों लेके करें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी और ए सी यहाँ पे भी है, तो आर हमारा जो होगा यहाँ पे ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो ए बराबर हमने क्या रखा 1 और बी बराबर 2, फिर बी बराबर 2, सी बराबर 3, फिर ए बराबर 1 और सी बराबर हमने क्या रखा 3। तो क्या आर में है ये 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 सब है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, ये तो अपन चेक करेंगे, लेकिन लिखोगे कैसे, आर इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3। ये हमारे क्या है सममित, स्वतुल्य है। और सममित कौन सा होगा 1 2 और 2 1, ठीक है। और संक्रामक कौन सा होगा, संक्रामक कौन सा होगा, या आप ये पूरा लिखो, ठीक है। अगर आप ऐसे करके देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या ए बी, ये बी सी और ये ए सी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बट सी से सी नहीं हो रहा, ए से ए भी नहीं हो रहा, यानी हमारा क्या मिल रहा है ए बी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए और ये ए सी यानी 1 और 3 है, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिल रहा है हमें 1 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 3 भी कर सकते हो या टोटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऐसे कर लो, छोटा कर लो। तो ये होता है हमारा तुल्यता संबंध, यानी कि तुल्यता संबंध यदि समुच्चय ए का कोई भी संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो वो हमारा तुल्यता संबंध होगा। तो जो इस वीडियो में हमने पढ़े संबंध, सेट्स हमने पढ़ा, सबसेट पढ़ा, कार्तीय गुणन पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े जिसमें 4 थे, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता। यही हमारे चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज में आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1.1 करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।